हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज़ माय अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डू ड्राइव पार्टीशन। दोस्तों, अगर आप भी एक डेस्कटॉप यूज़र हो तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो माई कंप्यूटर होता है वहाँ पे हमारी ड्राइव्स होती है। एक दोस्तों पर्टिकुलर जो सेपरेट ड्राइव होती है, जो सी ड्राइव, जिसमें हम लोग के सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो तो दोस्तों होती है। उसके अलावा दोस्तों हम लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए बहुत सारी ड्राइव का पार्टीशन कर सकते हैं। जितना भी दोस्तों हमारे जो भी डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, उस पर जितना भी टीबी का हम लोग को दोस्तों हार्ड डिस्क मिलता है, उसका हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं। उस हार्ड डिस्क की हम लोग ड्राइव बना सकते हैं, एक तरह की का अलग अलग फोल्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों वो चीज़ आप कैसे करोगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे आप पार्टीशन कर पाओगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों हम लोग आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर में ड्राइव पार्टीशन कैसे कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको ऑन करना है माई कंप्यूटर और आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पे इंटरफेस आएगा। अगर आपका न्यू लैपटॉप है तो आपके सामने कोई भी ड्राइव नहीं शो करेगी। फिलहाल यहाँ पे मेरे पास दोस्तों एक सी ड्राइव है जिसे हम कहते हैं विंडोज़ की ड्राइव। वो 130 GB की है, रिकवरी 14 GB की है और साथ ही साथ दोस्तों जो वॉल्यूम्स हैं, जितने भी एक्स्ट्रा ड्राइव है, जैसे ई ड्राइव 198 GB की, एफ ड्राइव 292 GB की, जी ड्राइव 292 GB की। तो ऐसे दोस्तों मेरे पास ये कुछ ड्राइव्स बनी है जो मैंने ही क्रिएट किया है। बट अगर आपका लैपटॉप नया है तो आपके सामने ऐसा कुछ भी शो नहीं करेगा। सिंपली एक सी ड्राइव होगी और बाकी जितना भी रेस्ट ऑफ स्पेस है वो एक ड्राइव में होगा। तो यहाँ पे आपको ड्राइव पार्टीशन के लिए सर्च करना है डिस्क। तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। तो इस पर आपको दोस्तों क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा फेस ओपन होके आएगा जो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हो दोस्तों मेरे सामने थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पे मेरे सामने एक पेज ओपन होके आएगा जो कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले हम लोग को इसको मैक्सिमाइज़ कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ड्राइव पार्टीशन है यहाँ पे डिस्क 0 और CD रोम है। तो ये दोस्तों मैं बता देता हूँ क्या है। अगर आपके पास सिर्फ HDD है, मतलब हार्ड डिस्क है आपके लैपटॉप में, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट अगर आप में SSD भी इंस्टॉल्ड है तो दोस्तों ये जो नीचे CD रोम है वहाँ पे भी आपको एक और एक्स्ट्रा पार्टीशन देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे इस लैपटॉप में सिर्फ हार्ड डिस्क है जो 1 TB की है, तो उसी का पार्टीशन यहाँ पे मैंने किया है। आप फर्दर इसको चेंज भी कर सकते हो जैसे अभी मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे विंडोज़ की एक सी ड्राइव है जो 130 GB की है, एक ई ड्राइव है जो 198 GB की है और एक जी ड्राइव है दोस्तों जो 292 की है और एफ भी 292 की है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो किसी ड्राइव का पार्टीशन करना तो यहाँ पे आपको श्रिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए दोस्तों जी ड्राइव को हम लोग श्रिंक करेंगे और 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये है हमारी जी ड्राइव। इस पर राइट क्लिक करने पे हम लोग को एक ऑप्शन मिलता है श्रिंक वॉल्यूम का। इस पर हम लोग को क्लिक करना है तो ये कुछ इस तरीके का वेटिंग होगा। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको पार्टीशन करने के लिए MBs में वैल्यू डालनी पड़ती है। तो जो भी दोस्तों GB की आपको ड्राइव करनी है, जितना भी GB आपको अलग करना है वो आपको MBs में यहाँ डालना है और 1 GB अप्रॉक्स 1024 MBs लिखना है। तो उसी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 117 GB को श्रिंक किया है, मतलब अलग किया है। तो यहाँ पे अनलोकेटेड 1 इतना आ गया है 117 GB अप्रॉक्स। तो ये दोस्तों इतना फ्री हो गया है, मतलब अभी कोई भी इसकी ड्राइव नहीं बनी है। तो अब हम लोग दोस्तों आप देख सकते हो जी ड्राइव में सिर्फ 175 GB ही बचा है। तो यहाँ पे हमने 117 GB को फ्री कर लिया है और ये अनलोकेटेड है, मतलब अब ये कोई भी ड्राइव नहीं है। तो अब हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, सबसे पहले इसको एक नाम दे देंगे। अगर आप चाहते हो ये जो फ्री GB जो आपको स्पेस दिख रही है, अगर आप चाहते हो इसको कोई नाम देना तो आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये जो ड्राइव, ये जो फ्री स्पेस है वो एक ड्राइव बन जाएगी, पर्टिकुलर सेपरेट ड्राइव। तो सिंपली हमको इसी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा जहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट करना है और ये आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे आया है उसको आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि इस ड्राइव का जो भी अल्फ़ाबेटिक लेटर है वो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे देंगे आई। और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जब आप नेक्स्ट करोगे तो इस ड्राइव का नाम भी आप सेट कर सकते हो, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो दोस्तों जब मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट करूँगा तो नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये इस पर आपको कुछ भी नहीं करना है और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो ड्राइव का है न्यू वॉल्यूम, यहाँ पे आप चेंज करके कोई भी नाम लिख सकते हो। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे न्यू ड्राइव जो न्यू वॉल्यूम है उसको हटा के शिवाय लिख दूंगा। तो ऐसे आप भी किसी भी ड्राइव के नेम को रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद दोस्तों जब आपका नाम सेट हो जाए तो सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है, और जब आप नेक्स्ट करोगे उसके बाद आपको फिनिश कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अनलोकेटेड जितना भी स्पेस था, फ्री स्पेस, वो एक ड्राइव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे शिवाय ये जो ड्राइव है वो हमारी एक सेपरेट ड्राइव बन गई है। तो ऐसे आप भी किसी भी ड्राइव को दोस्तों क्रिएट कर सकते हो। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी ड्राइव को, मतलब जो आपकी ऑलरेडी एक ड्राइव है उसको कैसे आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ये जो जी ड्राइव है, जो मतलब जितना भी इसका रिमेनिंग पार्ट बचा है 175 GB, इसको मैं आपको डिलीट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ये जो जी ड्राइव है इस पर हम लोग को राइट क्लिक करना है, और ये जो डिलीट वॉल्यूम का हम लोग को एक ऑप्शन मिलता है उस पर सिंपली हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस करेंगे। तो ये जितना भी 175 GB है ये अनलोकेटेड हो जाएगा। अनलोकेटेड का मतलब है कि ये फ्री स्पेस है, अभी ये कोई भी ड्राइव नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग ई ड्राइव ये जो है इसको भी डिलीट कर देंगे, और जब डिलीट करेंगे तो ये जो फ्री स्पेस है वो हो जाएगा 374 GB। तो आप देख सकते हो इतना ज़्यादा स्पेस हम लोग के पास आ गया है। अब इसको भी आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, और जब ये भी डिलीट कर देंगे तो ये भी फ्री स्पेस पे काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप ड्राइव का पार्टीशन कैसे करोगे, बट यहाँ पे दोस्तों अगर आप चाहते हो किसी एक ड्राइव को और एक्सटेंड करना, मतलब अगर आपकी कोई ड्राइव फिल हो गई है पूरी और आप चाहते हो उस पर और भी स्पेस ऐड करना, तो वो भी आप कर सकते हो बड़े आसानी से। वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप चाहते हो किसी भी ड्राइव को और स्पेस देना तो आपको सिंपली उस ड्राइव पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दोस्तों एक ऑप्शन मिलता है एक्सटेंड वॉल्यूम का। जब आप एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोस्तों जितनी भी फ्री स्पेस अवेलेबल होगी जो अनलोकेटेड होगी वो आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव में। तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है, और यहाँ से आप बड़े ही आसानी से किसी भी फ्री स्पेस को ऐड कर सकते हो अपने एक पर्टिकुलर ड्राइव में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किसी भी ड्राइव का पार्टीशन कैसे कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे एंड यूजफुल वीडियोस अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।